आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। आराम आराम से एडवांस पोर्शन को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप 16 नंबर क्वेश्चन देख पाएंगे कि कॉस अल्फा प्लस में सेक अल्फा का वैल्यू दे रखा है √3। कॉस क्यूब प्लस में सेक क्यूब का मान आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका अलजबरा का क्वेश्चन है। बशर्ते कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं था, अगर यही चीज को अगर लिख के दे देगा x प्लस 1/x बराबर में √3 और आपसे पूछ देगा कि एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान कितना होगा, तो ये अलजबरा में पढ़ना होता है। और यही क्वेश्चन को अब क्या किया कि एडवांस लेवल पे ले जाकर के थोड़ा सा अपडेट कर दिया, तो त्रिकोणमिति में डाल दिया। और त्रिकोणमिति में आप देखोगे यहाँ से ध्यान से, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉस अल्फा है और सेक अल्फा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से इसको, तो ये क्या है, कुछ नहीं है, इसको कॉस अल्फा है ही, और प्लस में सेक अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1/cos अल्फा लिख सकते हो, बराबर में यहाँ पे √3 है ना। तो वही सेम चीज है, बशर्ते कि और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद दोनों तरीका बताते हैं आपको। पहला तो है आपका कॉस अल्फा प्लस में सेक अल्फा बराबर में √3 है। आपको जाना कहाँ है, क्यूब पे जाना है। ऊपर में क्या है, क्यूब है, तो क्यूब पे जाना है, तो यहाँ पे हमको क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब बोथ साइड दोनों तरफ घन करने पर, क्यूब बोथ साइड मतलब कि दोनों तरफ घन करने पर, क्यूब बोथ साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉस अल्फा है प्लस में सेक अल्फा है, और यहाँ पे क्यूब करेंगे, बराबर में यहाँ √3 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे इसको जब हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कॉस क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3ab 3 इंटू कॉस अल्फा इंटू में सेक अल्फा, और इंटू में a प्लस बी मतलब कॉस अल्फा इन प्लस में सेक अल्फा हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे तोड़ दिए, बराबर में इसका करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3√3। यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस अल्फा और सेक अल्फा यही निकालना है। कॉस क्यूब अल्फा प्लस में सेक क्यूब अल्फा, प्लस में यहाँ पे ई क्या देगा, तो आपको हम बताए थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। इसका मान आपको दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए √3 दे रखा है, तो यहाँ इंटू में √3 हो जाएगा, बराबर में 3√3 हो जाएगा। तो इस जब 3√3 को उधर हम ले जाएंगे तो कॉस क्यूब अल्फा प्लस में सेक क्यूब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3√3 है, माइनस का 3√3 है, यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आया? तो पहला बात कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कॉस क्यूब और सेक कॉस अल्फा सेक अल्फा था, उससे हमको जाना था क्यूब पे। तो यहाँ से आइडिया मिल गया कि अच्छा क्यूब पे जाना है तो उसके लिए क्यूब करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम क्यूब पे जा सकते हैं। तो एक तो बेसिक तरीका ही हो गया। दूसरा, आपको जब अलजबड़ा पढ़ाएंगे तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे कि x प्लस 1/x बराबर अगर मान लेते हैं a है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा, तो यहां से आपको बताया जाएगा कि a क्यूब माइनस का 3a होगा। ये अलजबरा में आपको हम करके भी दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, जब बीज गणित पढ़ाएंगे, अलजबरा पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको करके दिखाएंगे कि कैसे होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा है, प्लस में सेक अल्फा है, बराबर में क्या है, √3 है। तो यहां से आप देखेंगे कि कॉस अल्फा तो ये ठीक है, और सेक को क्या लिख सकते थे, तो याद कीजिए वहां पे आपको बताए थे हमने कि कॉस थीटा को हम 1/सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1/cos अल्फा बराबर में √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x बराबर a है, तो x की जगह पे क्या दे दिया, cos अल्फा प्लस में 1/cos अल्फा, और a की जगह पे √3a हो गया। यहाँ से आपसे पूछा क्या है, cos क्यूब अल्फा प्लस में सेक क्यूब अल्फा आपसे पूछा था। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, cos क्यूब अल्फा और प्लस में 1/cos क्यूब अल्फा लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। तो आपसे वही चीज पूछ दिया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो x क्यूब के जगह पे cos क्यूब आ गया, cos क्यूब अपन में 1/cos क्यूब। तो यहाँ से आप सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, क्या है, यहाँ पे a है तो a का क्यूब माइनस में 3a, तो यहाँ पे क्या है, √3 है, तो √3 का क्यूब कर दोगे और माइनस में 3a, तो 3a मतलब 3√3 हो जाएगा।
इसका जब क्यूब आप करोगे तो यहाँ पे 3√3 हो जाएगा और माइनस का 3√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, तनिक भी परेशानी नहीं होगी, तनिक भी दुख तकलीफ नहीं होगा। बेहतर ढंग से बात समझ में आया। यहाँ से बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग नाम सुने होंगे वैल्यू पुटिंग का। किसका नाम सुने होंगे? वैल्यू पुटिंग का। तो वैल्यू पुटिंग का इसी क्वेश्चन में यूज किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को बनाने चलोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनेगा नहीं। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप ऑप्शन से वैल्यू उठा करके पुट कर दो। इसीलिए शुरू में ही हम बताते हैं कि साइन 30 बराबर कितना होता है, कॉस 30 बराबर कितना होता है, साइन 60 कॉस 60 कितना होता है, ये सब बताया जाता है आपको। इसीलिए तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे √3 है। क्या है? √3 है। तो ये √3 अगर खत्म हो जाए तो मेरा बात बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम बाई ऑप्शन थीटा का मान हम रखते हैं, बाई ऑप्शन थीटा बराबर अगर हम 90 रखते हैं, थीटा बराबर कितना ले रहे हैं? 90 ले रहे हैं। क्यों लिए? क्योंकि cos 90 का मान 0 हो जाता है और 0 में ही कट जाएगा और इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे √3 आपका cos थीटा है, cos थीटा प्लस में sin थीटा है, sin थीटा। तो यहाँ पे अगर आप रखते हो तो √3 cos 90 हो जाएगा और प्लस में sin 90 है, sin 90 है। यहाँ पे आपका इसका मान 0 हो जाएगा, √3 इंटू 0 और प्लस में sin 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी क्या था? 1 था। मतलब थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ से थीटा का मान 90 डिग्री, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ऑप्शन से लेकर के हमको वैल्यू पुट करके निकाल लेना था, क्योंकि अगर इसको बनाने चलेंगे तो ये बनेगा नहीं और आप एग्जाम में परेशान होकर के रह जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सेट ही किया गया है बस इसीलिए कि आप इसको ऑप्शन से लेके निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे हैं। बात समझ में आ गया? 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि √3, ये भी आप आसानी से वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं। आप आसानी से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री अगर रख रहे हैं वैल्यू, अगर cos 90 कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा और यहाँ तो 1 लाना है, तो 90 तो होगा नहीं, यहाँ से 90 खत्म हो गया। अब अगर हम 30 रखते हैं तो ऑप्शन से 30 को रखते हैं तो यहाँ पे √3 है और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, माइनस sin 30 कितना होता है? 1/2 होता है। गुना करेंगे 3/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा और 2/2 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपका आ गया 1। तो मतलब 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब बाई ऑप्शन हम यहाँ से थीटा का मान कितना लेके निकल जाएंगे? 30 डिग्री लेके निकल जाएंगे। बात समझ में आ गया? अब इसी प्रकार का क्वेश्चन जब इससे इसी प्रकार का टफ थोड़ा सा बनाना रहता है तो कुछ नहीं करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अब इससे क्या किया कि यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन दे दिया, अब यहाँ पे डायरेक्ट थीटा का मान ना पूछ के पहले दे दिया क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे इसका मान पूछ दिया। तो यहाँ पे भी हम कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे। अब अपने तरफ से हम थीटा का मान रखने का प्रयास करेंगे। तो थीटा का मान कभी भी रखना है तो पहला बात ही ध्यान में रखना है कि हमको इनफाइनाइट टर्म ना मिले, इनफाइनाइट टर्म ना मिले, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे tan 90 का हो जाता है तो कुछ का टर्म इनफाइनाइट हो जाता है, तो वहां पे हम थीटा का मान ऐसा नहीं रखेंगे कि हमारा इनफाइनाइट हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम tan 60 का मान रखते हैं तो इनफाइनाइट नहीं है, ये भी 60 इनफाइनाइट नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम पुट थीटा बराबर 60 रखते हैं, आप 30 भी रख के चेक कर सकते हैं, 60 रख के चेक कर सकते हैं, 45 रख के चेक कर सकते हैं। tan दिखे तो 30 और 60 रखने का ज्यादा प्रयास करना है, ठीक है। tan दिखे तो 30 और 60 रखने का ज्यादा प्रयास करना है। तो यहाँ पे थीटा का मान अगर हम 60 रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। माइनस 660 है तो 660 का वैल्यू कितना हो जाता है? तो यहाँ पे 660 का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, तो माइनस में 3 गुना 2 हो जाएगा और प्लस में 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 3 है, माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, तो 3 3 6 हो जाएगा और 6 माइनस 6 कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब थीटा यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। थीटा का मान हमको कितना मिल गया? 60 डिग्री मिल गया। तो हमसे पूछा क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान पूछा है।
तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, और प्लस में कॉट 60 हो जाएगा, कॉट 60, तो साइन 60 बराबर √3/2, और प्लस में कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा √3, 1/√3 होगा, टेन 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ से आपका 2√3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 2 5 बटे में 2√3 आ जाएगा, 5 बटे में 2√3 आ गया। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन में कहीं 5 बटे में 2√3 नहीं है, आपका देखेंगे यहाँ पे आपका आंसर क्या है 5 बटे में 2√3, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी 5 बटे में 2√3 आंसर में नहीं है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि मैथ कहता है, मैथ का रूल ही कहता है, मैथ का बेसिक फंडामेंटल कहता है कि आप किसी भी चीज को हर में अपरिमेय संख्या नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पे √3 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर में मिल जाएगा 5√3 और नीचे ही √3 3 बन जाएगा, और 3 दूना 6 बन जाएगा, तो 5 बटे में √3 बटे में 6 आ जाएगा, 5√3 बटे में 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ा जाए, 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ से फटाफट आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन में आता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें इसको करने का प्रयास करेंगे तो इसको सिंपल सा बेसिक से करने का करेंगे, बेसिक से ही होगा, और 9 10th का किताब का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, 1 + cos θ है, 10th का ही किताब में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin θ, 1/sin θ, और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो cos θ बटे में sin θ लिख सकते हैं, बताया है मैंने आपको। और बटे में आइएगा तो यहाँ पे कोसेक थीटा है तो 1/sin θ हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस cos θ बटे में sin θ हो जाएगा, cos θ बटे में sin θ। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अभी RHS को छोड़ दे रहे हैं, इधर वाला को ही हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है 1 - cos θ, और बटे में आपका क्या है 1 + cos θ है, ठीक है। और इनटू में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपका sin θ LCM हो जाएगा ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 - cos θ हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में आइएगा तो यहाँ पे फिर नीचे आ जाएगा sin θ LCM हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + cos θ बच जाएगा, 1 + cos θ। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहीं पे काट सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, इतना मैथ आप पढ़ चुके हैं कि sin θ से sin θ कट जाएगा, तो बचा क्या आपका, तो यहाँ पे बच गया सर जी 1 - cos θ, 1 - cos θ बटे में 1 + cos θ, 1 + cos θ, और इंटू में क्या बचा, तो इंटू में भी बच गया 1 - cos θ, और बटे में 1 + cos θ, 1 + cos θ। तो अब आप जानते हैं कि √x में अगर हम गुना करें √x से तो क्या मिलता है, x मिलता है, मतलब रूट खत्म हो जाता है, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 1 - cos θ, और बटे में 1 + cos θ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि RHS में आपका कितना था 1 - r, और बटे में 1 + r। तो या तो तरीका है कि आप इधर करें, या तो तरीका है कि आप क्या करेंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर कंपेयर करा देंगे, तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो cos θ की जगह पे क्या है r है, यहाँ पे भी 1 है, और cos θ की जगह पे क्या है, मतलब r का मान कितना आ गया cos θ आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, r का मान कितना आ गया cos θ, जो कि ऑप्शन डी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे, 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट आ जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन से अब यहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ से सबसे पहले हम आपको यहाँ से हम हटाएंगे, थोड़ा सा इधर लेके चलेंगे आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं,
ई निगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है, ई वाई हो जाता है और ई वाई डैश हो जाता है। ठीक है, इधर वाला प्लस में रहता है एक्स का वैल्यू और इधर वाला एक्स का वैल्यू माइनस में, ऊपर वाला वाई का वैल्यू प्लस में और नीचे वाला वाई का वैल्यू माइनस में रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। बात को ध्यान से समझिएगा। ई जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कि तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ई आपको तो क्लियर होगा, यहां से यहां तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, यहां से यहां तक का ई वाला पोर्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ई वाला जो है सेकंड क्वाड्रेंट का है, ई जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट का है, ई जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का है। इसमें इधर जो एक्स रहता है ये सब किस में रहता है, एक्स पॉजिटिव में रहता है। इधर जो वाई रहता है वो किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। इधर जो एक्स रहता है वो किस में रहता है, निगेटिव में रहता है। और इधर जो वाई रहता है वो किस में रहता है, निगेटिव में रहता है। ये चीज आपको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये चीज आपको बेहतर ढंग से पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब यहां से हम आपको आगे लेके चलते हैं, तो यहां पे ध्यान देंगे आप, यहां पे आएंगे और यहां पे ध्यान देंगे। तो अब यहां पे देखोगे ध्यान से, तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको ये रटवा दिया जाता है और हम यहाँ पे समझाने के चक्कर में हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला लाइन है हमारा, तो यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कि 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ही लाइन है तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, 0 से लेके 90 तक रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना है, 0 से लेके 90 तक है। कितना तक है, 0 से लेकर के 90 तक। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम आपसे बात करें तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90 से लेकर के 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है, क्योंकि 90 से इधर आ गया और ये 180 से इधर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की कितना होगा, तो ये 180 से लेकर के 270 तक रहेगा। 180 डिग्री से कितना है, 270 डिग्री तक है। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक रहेगा। कितना रहेगा, 360 डिग्री तक। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। पहला क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक, दूसरा क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री तक, तीसरा क्वाड्रेंट में 180 से 270 डिग्री तक और चौथा क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात को समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 प्लस थीटा, तो जब भी थीटा होगा ये 90 से छोटा होगा। क्या होगा, जब भी थीटा होगा ये 90 से छोटा होगा। ठीक है, जब भी थीटा का मान जो आपको दिख रहा है ये थीटा क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ कि अगर आप 0 प्लस थीटा है तो 0 में मान लेते हैं कि यहाँ 45 डिग्री जोड़ दिए तो कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा, आएगा ना। हम क्या बोलेंगे, थीटा जब भी रहेगा तो 90 से छोटा रहेगा। मान लेते हैं थीटा का मान आपका 70 डिग्री है, तो 0 प्लस 70 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। और 70 डिग्री कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसी में आएगा ना। बात समझ में आ रहा है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो मान लेते हैं यहाँ थीटा आपका 45 है, तो 90 माइनस 45 करोगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री आ जाएगा तो किस में जाएगा, इसी में जाएगा। मान लेते हैं थीटा आपका 70 है, तो 90 माइनस 70 करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे तीसरा आपको दिख रहा है 360 प्लस थीटा, तीसरा क्या दिख रहा है 360 प्लस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने क्या बोला था कि 0 से 90 तक है, यहाँ पे क्या बोला 90 से 180 तक है, और यहाँ पे क्या बोला 180 से 270 तक है।
और यहाँ पे क्या है 270 से 360 डिग्री तक है, 270 से 360 डिग्री। तो जब आगे फिर बढ़ेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, अभी 360 से आ जाएगा, 360 फिर 90 डिग्री बढ़ेगा तो 360 से 450 तक हो जाएगा, 360 से 450 तक किस में आएगा, इसी में आएगा ना। 360 यहाँ पे खत्म हुआ तो ऊपर बढ़ेंगे अगर हम फिर तो 360 से 450 तक इसी में आएगा। फिर अगर इधर आओगे तो 450 से 540 तक किस में जाएगा, इसी में आएगा ना। 450 से 540 तक आएगा। इसमें फिर आओगे तो इसमें 540 से 630 तक आ जाएगा ना। और फिर आप इसमें आओगे तो 630 से 720 तक आ जाएगा, 630 से 720 तक आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा 360 प्लस थीटा। तो हमने क्या बोला कि जब भी थीटा रहेगा 90 से छोटा रहेगा, तो 360 में अगर आप कुछ भी जोड़ते हो 70 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 430। 430 यहाँ पे कितना है 360 से 450 है, क्योंकि 90 डिग्री जब यहाँ पे 360 है तो यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री प्लस होगा, तो 360 से 450 तक हुआ। तो यहीं पे तो आएगा ना 360 में अगर कुछ भी जोड़ोगे थीटा का मान रखोगे तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर आपका 450 में अगर कुछ भी आप थीटा का मान रखते हो तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर 540 में अब आप जोड़ोगे तो फिर किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 630 में जोड़ोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मेनली दो को याद रखना है, 0 प्लस थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। दो को याद रखोगे, बाकी तो 360 वाला आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा 90 फिर 360 से ज्यादा हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या क्या आएगा, तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब जब 180 से ज्यादा आएगा तो 180 से ज्यादा किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से कम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लास्ट 270 था, तो यहीं पे 270 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 270 प्लस थीटा, तो यहाँ तक 270 था तो इधर बढ़ेंगे 270 प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कितना था 360 था, तो इधर ही रहना है ना, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है 0 माइनस थीटा, तो 0 कुछ नहीं है 360 ही तो है ना। यहाँ पे क्या था 0 था, तो 0 से इधर ही रहना है, 0 से कम रहना है, तो 0 से कम इधर ही आएगा ना। तो 0 माइनस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। 0 माइनस थीटा किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज अब याद रखना है आपको सिंपल सा, जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि 0 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आप तुरंत कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपसे हम पूछे कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम आपसे पूछे कि 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम आपसे पूछ दें 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आप तुरंत चिल्ला के कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम आपसे तुरंत पूछ दें कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आप कहोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम आपसे पूछ दें 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आप तुरंत चिल्ला के कहोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा। तो ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गया। अब दूसरा बात आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आ जाइए। इसको हम इधर समझा देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, वही वाला ई एक्स है, ई एक्स डैश है, और ई वाई है, और ई वाई डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे कोई भी दूरी चले। क्या है, एक्स एक्सिस पे कोई भी दूरी चले, और यहाँ पे हमारा कोई कोण बना। क्या बना है, यहाँ पे कोई कोण बना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी कोण बना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ई वाला जो डिस्टेंस होगा किस पे चला हुआ होगा, वाई पे होगा। और ई वाला जो डिस्टेंस होगा किस पे होगा, एक्स पे होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ई वाला जो डिस्टेंस है किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। और ई वाला जो डिस्टेंस है किस पे है, वाई एक्सिस पे है ना। ई वाला जो डिस्टेंस है किस पे, एक्स पे है, और ई वाला जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे है। तो ई एक्स भी आपका पॉजिटिव है और ई वाई भी पॉजिटिव है। तो अगर हम आपसे पूछे कि 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव आएगा, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव आएगा ना। तो ये आर भी आपका पॉजिटिव रहेगा। हाइपोटेनियस को हम आर मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे आपका थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल है तो साइन थीटा बराबर क्या बताएं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे वाई बटे आर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर फिर बेस अपॉन
परपेंडिकुलर तो x बटे आर हो जाएगा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर y बटे x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों के तीनों पॉजिटिव में आए, और जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक जाहिर सी बात है उसी का उल्टा है तो पॉजिटिव होगा। जब कॉस पॉजिटिव है तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका जो सेक होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और जब टेन पॉजिटिव है तो वो भी जाहिर सी बात है कि कॉट भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको क्या मिल गया, ऑल पॉजिटिव मिल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको क्या मिल गया, ऑल पॉजिटिव। हेलो, चलिए आज जी, अब साउंड सही है ना? चलिए आज जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, समझा देंगे हम, टेंशन ना लो रोहित बाबू, ठीक है? हम है ना, हम आज के बाद मिलेंगे ना, ऐसा नहीं है ना कि हम आज के बाद नहीं मिलेंगे, हैं? जो तू इतना गुस्सा गए है, इतना गुस्सा है ना करो भाई, हम हैं, जिंदा हैं अभी। ऐसा थोड़ी है कि आज के बाद हम खत्म हो गए हैं कि अब तुमको कौन समझाएगा। चलो आप देखो यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे इस तरह से डिस्टेंस चले, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा एंगल है, और ई जो है हमारा किस क्या है, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स हो जाएगा, और ई जो है क्या है, वाई है ना, क्योंकि वाई ऊपर की तरफ है तो वाई हो जाएगा, और इसको हाइपोटेनियस को हम मान लेते हैं कि आर है। हाइपोटेनियस क्या है, आर है। तो यहां से अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब वाई बटे आर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर अगर हम आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन बी कर्ण होता है, एक्स बटे आर हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर अगर हम आपसे पूछे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वाई बटे एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या देखने को मिला आपको कि सर यहाँ पे तो तीनों के तीनों पॉजिटिव में है, और अगर साइन पॉजिटिव में है तो जाहिर सी बात है कॉसेक भी पॉजिटिव में रहेगा, और अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा सेक होता है तो भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर टेन पॉजिटिव है मतलब कि उसका उल्टा कॉट होता है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, अभी आपको हम बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको क्या मिल गया, ऑल पॉजिटिव मिल गया, सब के सब क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट सब के सब किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। तो आपको हमने समझ दिखा दिया, बस आपको याद इतना ही रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, ऑल पॉजिटिव रहेगा, साइन कॉस सेक टेन कोसेक सब के सब किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अगर हम यही डिस्टेंस ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बनेगा,
तो ई जो डिस्टेंस है किस पे चला हुआ है, एक्स एक्सिस पे है। तो अब इधर जब इधर आ जाएगा यहां से, तो ये किस में जाता है, माइनस में एक्स हो जाता है, और यहाँ पे आपका y हो जाएगा, और ई तो r आपका हाइपोटेनियस जो है आपका प्लस में ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो जब आधार का एक्स का स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे प्लस में एक्स हो जाएगा, तो ये तो आपका आधार विकर्ण जो है आपका प्लस में ही रहेगा। अब यहां से अगर हम आपसे बोले कि साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, तो साइन थीटा बराबर थीटा यहाँ पे लंब हो जाएगा, वाई बटे आर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर माइनस का एक्स बटे में आर हो जाएगा, ठीक है। और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा बराबर वाई बटे में माइनस का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि साइन थीटा तो पॉजिटिव में आया, लेकिन कॉस आपका निगेटिव में आ गया, और टैन किस में आ गया, निगेटिव में आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना होगा, तो आप जानते हो कि जब साइन पॉजिटिव आया है तो कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। तो साइन जब पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होगा। बाकी जब कॉस निगेटिव आ गया तो सेक भी निगेटिव होगा, और टैन जब निगेटिव आ गया तो कॉट भी निगेटिव हो गया। मतलब आपको बस इतना ही याद रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब होगा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप आते हो तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप आते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहां से आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपका थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। जब ये थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पे ई वाला जो डिस्टेंस है कौन सा है, माइनस का एक्स है ना, और यहाँ पे ई वाला जो होगा ये क्या होगा, ये भी माइनस का वाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ गया तो ये माइनस का वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप पूछे हम आपसे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर अगर लिखोगे तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये तो आपका विकर्ण होगा, तो माइनस का वाई बटे आर हो जाएगा। अगर हम आपसे कॉस थीटा बराबर पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस का एक्स बटे में आर हो जाएगा। और अगर हम आपसे टेन थीटा बराबर पूछे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस का वाई बटे में माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आपका क्या आ गया, वाई बटे में एक्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखा, साइन भी निगेटिव आ रहा है, कॉस भी निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव कौन आ रहा है, तो टेन थीटा। मतलब कि जब टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और बाकी अगर साइन निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव होगा, और कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव होगा। मतलब यहां से सीखने को क्या मिला कि सर जी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये दो जो है पॉजिटिव होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, दो जो है पॉजिटिव होगा, बाकी का सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे फिर हम इस तरह से लाइन आएगा, और यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना। तो अब एक्स एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस, ई वाला हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस में हो जाएगा, और ई जो है वाई एक्सिस पे है तो ई जो है वाई माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बनेगा, और ई तो आर ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा बराबर आपसे पूछते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर माइनस का वाई बटे आर हो जाएगा, तो माइनस का वाई बटे आर। अगर हम आपसे पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर बेस एक्स है आपका, तो एक्स बटे आर हो जाएगा, एक्स बटे आर। और टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर आपका माइनस का वाई बटे एक्स हो जाएगा, माइनस का वाई बटे एक्स। तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या मिला, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सर जी जो कॉस है वो पॉजिटिव आ रहा है, बाकी का दोनों निगेटिव आ रहा है। मतलब हम क्या सीखे कि जब कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, और साइन जब निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव होगा, और टेन जब निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव होगा। मतलब यहां से हम क्या सीखे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ये दो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसका यूज कहाँ है वो हम बाद में बताएंगे। आपको आज का क्लास में इतना ही याद रखना है, करके हम तो दिखा दिए हैं, आपको याद क्या रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। बस याद इतना ही रखना है, बाकी इतना अब जो हम किए हैं ये आपको नहीं करना है। आप अपने नोट्स बना लोगे, लेकिन इतना करना नहीं है, याद क्या रखना है, बस इतना सा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अगर हम आपसे पूछ दे कि थर्ड क्वाड्रेंट में
कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो आपको तुरंत चिल्ला के कहोगे कि सर tan और cot पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका काम है, इसको याद कर लोगे। बाकी का जो है इसका हम यूज और बाकी अभी हम और चीजें इस पे कॉन्सेप्ट जो है कल देखेंगे। ठीक है ना, आज का सभा यहीं पे समाप्त करेंगे, आज भर का काम हो गया है, तो आज इसको आप लोग रिवीजन कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हम मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पे। ठीक है ना, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सब समझ में आ गया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार कमेंट कर दो प्यारे लाल कि सब समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। कहाँ गया सब? अब कोनो का आवाज नहीं आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। तो चलिए ठीक है, इसको आज आप लोग रिवीजन कीजिए, बढ़िया से तैयार कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाइए अच्छे से समझ के, और हम मिलते हैं आपसे कल अपने निर्धारित समय पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।